एवरीबॉडी। ये लेक्चर लास्ट लेक्चर के कंटिन्यूएशन में है, जो हम लोगों ने थर्ड लेक्चर आपका बेसिक प्रोग्रामिंग का सीखा था, उसी के बाद का ये कंटिन्यूएशन है। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था लॉजिकल ऑपरेशंस इफ के साथ, और हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हम लोग लेंथ ले रहे हैं, लड़के का एक प्लॉटिंग का काम कर रहे हैं, एंड हमारे पास डेटा क्या दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है और हर प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ। हमें क्या करना था, एरिया कैलकुलेट करना था और चेक करना था कि अगर एरिया 100 के ऊपर है तो हम एरिया प्रिंट करेंगे, वरना रुक जाएंगे। तो उसके लिए हमने फ्लो चार्ट बनाया था। स्टार्ट से लिया, स्टार्ट किया, नाम लिया, लेंथ ब्रेथ लिया, एरिया कैलकुलेट किया। एरिया कैलकुलेट करने के बाद मान लिया लेंथ 10 दिया और ब्रेथ 50 दिया, एरिया आ गया 500। इज ए ग्रेटर देन 100? आंसर क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? आंसर यहां पे क्या है, 500। आंसर ट्रू आया, और अगर ट्रू आया है तो हम इस रास्ते पे जाएंगे और यहां क्या लिखा है, ये रास्ता फॉलो करके प्रिंट एरिया और रुक जाएंगे। अगर मान लिया ये 5 दिया होता तो ये एरिया 50 होता, ये कंडीशन फॉल्स होती और बगैर प्रिंट किए हुए रुक गए। इसी तरीके से हमने लेंथ लिया, नाम लिया, लेंथ लिया, एरिया कैलकुलेट किया। एरिया कैलकुलेट करने के बाद हमने चेक किया क्या एरिया 100 के ऊपर है। अगर है तो देखिए यहां ये टेस्ट कंडीशन है, अगर है तो हम दूर चले गए, गो टू स्टेटमेंट इस्तेमाल करके हमने लिखा गो टू 100 यहां पे। और ये रास्ता अगर आप पकड़ रहे हैं तो इसको इस चौराहे तक आप पूरा पहुंचाइए, छोड़ दीजिए पूरा बीच का। I100 पे आपने प्रिंट एरिया करा, एरी में तो एरिया कैलकुलेटेड है ना, और यहां रुक गए। अगर ये फॉल्स है तो आप इधर का स्टेटमेंट ये छोड़ के नेक्स्ट लाइन पे आए और वहां आपने क्या किया, यहां से आपको यहां जाना, तो आप गो टू 110 लिखते। ये आपका प्रोग्राम कल हमने बात किया था। अब देखिए इसी प्रोग्राम को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। क्या एक्सटेंड कर रहे हैं, हम एक्सटेंड ये कर रहे हैं कि आपसे कहा कि आप लेंथ लीजिए, ब्रेथ लीजिए, नाम लीजिए, लेंथ लीजिए, ब्रेथ लीजिए, एरिया कैलकुलेट कीजिए। यहां तक तो पूरा वही हो गया। इसके बाद हमने कहा कि अगर एरिया 100 के ऊपर है तो आप एरिया प्रिंट कर दीजिए, वरना 100 स्क्वायर फीट या 100 स्क्वायर यार्ड जो भी आपने यूनिट किया, अगर ये 100 से कम है तो ये वैलिड प्रोग्राम वो नहीं है और आपको दोबारा लेंथ ब्रेथ लेना। तो देखिए इसके लिए हम ये फ्लो चार्ट, यहां तक एरिया पूरा वही आया, और यहां पर हम चेक करेंगे अगर एरिया 100 के ऊपर है तो हम यस करेंगे, प्रिंट ए करेंगे और स्टॉप कर जाएंगे, और अगर 100 से कम है फॉल्स करेंगे। हमने क्या कहा कि अगर 100 के ऊपर है तो एरिया प्रिंट करके रुक जाओ, अगर फॉल्स है तो दोबारा नाम तो वही रखो मगर लेंथ ब्रेथ दोबारा दो। तो आप यहां पे क्या करेंगे, आप ये यहां गए और यहां पर ये कनेक्ट कर दिया। नाम लिया आपने सुनील, लेंथ लिया 10, ब्रेथ लिया 5, एरिया आया 50। इज ए ग्रेटर देन 100? क्या आंसर आया, नो, फॉल्स। ये रास्ता आपने पकड़ा और वापस गए, दोबारा लेंथ मांगा, अब की आपने दिया 7 और 10, 70। इज ए ग्रेटर देन 100? ये भी फॉल्स आया, फिर ऊपर गया, अब की आपने दिया 20 और 10, 200 आया, और ये कंडीशन ट्रू हो गई, और ये ट्रू हुई तो प्रिंट करके यहां। तो देखिए ये एक लूप फॉर्म कर रहा है, और लूप फॉर्म, ये लूप कब तक चलेगा, जब तक आप एरिया की वैल्यू 100 के ऊपर नहीं आती। तो देखिए यही चीज हम प्रोग्राम में आपको चेंजेस करते हैं। क्या करते हैं, लेंथ लिया, ब्रेथ लिया, एरिया कैलकुलेट किया, और एरिया कैलकुलेट करने के बाद वही लॉजिक लगा, क्या है, 50 पे आपने लिखा, क्या लिखा, इफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो क्या जाना है, देन गो टू दूर कहीं 100। ये 50 है, 100 पे आए और आपने क्या किया, प्रिंट एरिया ए और 110 पे एंड कर दिया।
फॉल्स हुई तो कंट्रोल यहां का स्टेटमेंट छोड़ के नेक्स्ट हायर लाइन पे आएगा, और नेक्स्ट हायर लाइन पे आपको क्या करना है, कंट्रोल को यहां भेजना है। कहां भेजना है, एल पे। एल कहां पर है, ये है। तो आप कंट्रोल ट्रांसफर करना है इस केस में अनकंडीशनल, और अनकंडीशनल ट्रांसफर के लिए आपके पास गो टू स्टेटमेंट है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, गो टू वेयर 20। अब ध्यान दीजिए, ये आपका पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। 10 दिया, 5 दिया, ए दिया 50, इज ए ग्रेटर देन 100, फॉल्स, देन की आगे नहीं एग्जीक्यूट हुआ, नीचे आया और यहां से कंट्रोल वापस ऊपर चला गया। अगली बार आपने दिया 7 और 8, 7 और मान लिया 10 दे दिया, 70 हुआ, ये भी 100 से कम हुआ, तो ये नहीं एग्जीक्यूट हुआ, वापस ऊपर गया। अब की आपने दिया 10 और 5, अरे 10 और 15, 150 आया। इज ए ग्रेटर देन 100, ट्रू, और ट्रू के केस में यहां ही है। तो देखिए ये एक लूप बनता गया और जैसे आपसे कहा गया वैसे किया। एक यहां पर लॉजिक और है, हम कह रहे हैं, ध्यान दीजिए, वही लेंथ ब्रेथ एरिया कैलकुलेट किया, हम पहला प्रोग्राम आपको वही लेंथ ब्रेथ एरिया कराया था, फिर हमने कुछ और मॉडिफाई किया। अब हम कहते हैं नहीं भाई, एरिया कैलकुलेट करो, अगर 100 से कम है तो आप ब्रेथ वही रहने दो, लेंथ दोबारा ले लो। यानी कि ध्यान दीजिए, एरिया कैलकुलेट हुआ और अगर 100 के ऊपर है तो ये सही है, और अगर फॉल्स है तो क्या करना है, ब्रेथ वही रहने देना है, लेंथ दोबारा लेना है। अगर हम इसको जो यहां जोड़ देंगे तो लेंथ वही रखेगा, ब्रेथ दोबारा लेगा। मगर हमारा क्वेश्चन दूसरा है कि ब्रेथ दोबारा लेना है, ब्रेथ दोबारा लेना, तो इसको आप यहां पे बी ऊपर कर दीजिए, एल यहां कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। आइए इसी तरीके से अब हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्या क्वेश्चन देखें कि हम लोग 2 नंबर्स ले लेते हैं, नंबर्स में लार्जेस्ट कौन सा है, तो वही प्रोग्राम उसी लॉजिक से वही लॉजिक चलेगा। क्या लॉजिक चला आपने, या आइए एक क्वेश्चन और इसी पे कर लेते हैं। 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लिए, नहीं आइए 2 नंबर देते हैं, ए और बी, लार्जेस्ट जो है वो छापना है। तो देखिए आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद 2 नंबर लेना है, पहला ए ले लो, ए, दूसरा इनपुट। देखिए सजा के लिखने का टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ए और बी। अब आपको क्या करना है, ए ले लिया, बी ले लिया, इसके बाद आप इसने कंपेयर किया, इज ए ग्रेटर देन बी। देखिए 2 आंसर आते हैं, एक यस ट्रू और एक फॉल्स। अगर यस हुआ, अगर मान लिया ए 10 है बी 5 है, क्या आंसर आएगा, इज ए ग्रेटर देन बी, ट्रू। ये रास्ता पकड़ा, और ये रास्ता पकड़ा तो आप क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट ए। और अगर ये फॉल्स हुआ, यानी ए बड़ा नहीं है, और ए बड़ा नहीं है तो कौन बड़ा हुआ, बी, तो यहां पे आप क्या करेंगे, प्रिंट पैरेललोग्राम शेप बॉक्स बनेगा, प्रिंट बी। और दोनों केस में आप यहां पर स्टॉप कर देंगे। चेक कर लीजिए, अब 10-5, इज ए ग्रेटर देन बी, ट्रू, ये आया, ए प्रिंट किया, रुक गया। 10 और 50, इज ए ग्रेटर देन बी, फॉल्स, ये रास्ता पकड़ा, प्रिंट बी किया और इधर आ गया। देखिए फ्लोचार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग में। हम तो कहेंगे अगर आपको फ्लोचार्ट बनाना आता है तो आप 80% प्रोग्रामिंग जान चुके हैं, और यकीन मानिए आपको अगर एक लैंग्वेज आ गई तो कोई दूसरी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने फ्लोचार्ट बनाना सीख लिया तो इसको तो लैंग्वेज में कन्वर्ट करना आसान है, चाहे बेसिक हो, चाहे कोबोल हो, चाहे सी हो, कोई हो लैंग्वेज, लॉजिक्स तो यही चलती है। आइए इसका प्रोग्राम हम लोग देखें। क्या किया आपने, 10 पे इनपुट, ए 20 पे इनपुट, बी 30 पे क्या किया, ये देखिए कंडीशन, ये कंडीशन का मतलब इफ, और इफ के आगे आप क्या डालते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ ए ग्रेटर देन बी। टेस्ट कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर, अगर ट्रू हो तो ये दूर वाला रास्ता जाएंगे, अगर इफ ए ग्रेटर देन बी देन गो टू
दूर भेज दो, कोई भी लाइन, मान लिया 100 लिख दिया, देन गो टू 100। आप अब ये रास्ता पकड़ लीजिए, बीच की जगह छोड़ दीजिए, वो बाद में भरते रहिएगा। एक रास्ता पकड़िए और कब तक पकड़िए, इस चौराहे तक। यहां पर आप आ जाइए और यहां पर क्या लिखा आपने, प्रिंट लार्जेस्ट इज कोटेशन कॉमा ए, और ये करने के बाद यहां आना है, यहां के बाद क्या है 110 लाइन, और उसमें क्या होगा एंड। अगर अब देखिए ये पूरा रास्ता पकड़ के यहां तक आ गए, अगर ये फॉल्स है तो ये रास्ता पकड़ेगा, यानी ये कंट्रोल यहां ना जाके 40 पे आएगा, और वहां पर आपको क्या करना है, प्रिंट बी इज, देखिए ये कोटेशन में है, ये ऐसे ही छपेगा, और बी की वैल्यू ध्यान दीजिए, यहां पर एक प्रॉब्लम है, आप कहेंगे बी इज लार्जेस्ट, लिख के खत्म हो गया ना। अगर मान लिया ऐसे ही प्रोग्राम आपने दिया, देखिए 10 दिया और 5 दिया, ए और बी, ये ट्रू हुआ, कंट्रोल 100 पे आया, ए इज लार्जेस्ट प्रिंट कर दिया, लार्जेस्ट इज ए, देखिए ये ए और इस ए में फर्क क्या है, ये एक मैसेज है जो वैसे का वैसे ही छपेगा, यहां ए एज सच ए छपेगा, मगर ये ए जो है एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू छपेगी। पर अगर हमने 10 और 50 दिया, इज ए ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन फॉल्स है, कंट्रोल देन के आगे वाला स्टेटमेंट नहीं करके यहां आएगा, और यहां प्रिंट करेगा बी इज लार्जेस्ट, और बी की वैल्यू 50। पर इस 40 के बाद कंट्रोल कहां आ रहा है, यहां जा रहा है, और इसके बाद ये छाप देगा लार्जेस्ट इज ए। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया, ये गलत है। देखिए आपको बी छाप करने के बाद भी आपको यहां आना है, और ये क्या है 110। तो ध्यान दीजिए, आपको 50 लाइन पे आपको लिखना होगा गो टू 110। तो इस तरीके से हमको लॉजिक्स को भी ब्रेक करके चलना पड़ेगा। तो आपसे कहा गया, क्वेश्चन था कि देयर आर 2 नंबर्स, फाइंड द लार्जेस्ट, आपने इस तरीके से लॉजिक डेवलप किया। इसके बाद आइए एक और दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिए। हम लोगों का को क्वेश्चन है कि एक लड़के हैं, उसके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हैं, हमको टोटल परसेंटेज निकालना है और चेक करना है कि अगर 50 से ऊपर है तो पास कर दो, वरना फेल। कुछ नहीं है, वैसे ही जैसे आप सारी लॉजिक्स चल रहे हैं, स्टार्ट किया, आपने तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स एक्सेप्ट कर दिया, इनपुट एंड नाम ले लो, एक ही स्टेटमेंट में दे दो, M1 M2 M3। फिर आपने क्या किया, देखिए ये वैल्यू बाहर से ले रहे हैं, इसलिए पैरेललोग्राम शेप बॉक्स, यहां कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्रोसेस बॉक्स। आपको क्या किया, T इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3, ये टोटल हो गया। इसके बाद आपको परसेंटेज निकालना है, P इज इक्वल टू T बाई 3। यहां तक तो सब निकल आएगा ना। इसके बाद आपको चेक करना क्या है, क्या ये 50 के ऊपर है कि नहीं। तो उसके लिए आपके पास एक कंडीशन बॉक्स है, और यहां पर आप चेकेंगे इज P ग्रेटर देन इक्वल टू 50। देखिए 50 या 50 से ऊपर है तो पास कर दो, अगर यस है तो आप क्या करेंगे, यस में पास, प्रिंट पास, और अगर नो हुआ तो आप क्या करेंगे, और दोनों केस में आप स्टॉप पे आ जाएंगे। डायरेक्शनल एरो लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये फ्लो ऑफ डायरेक्शन है। अब देखिए हमने दिया नाम सुनील, 60 70 80, टोटल कितना हुआ 210, परसेंटेज कितना हुआ 70। इज P ग्रेटर देन 50, यस ट्रू, इधर आए, पास प्रिंट किया और यहां आ गया। हमने दिया दूसरा 30 40 50, परसेंटेज टोटल कितना हुआ 120,
परसेंटेज कितना आया 40। इज p ग्रेटर देन 50, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, ग्रेटर नहीं है। और यहां आया और फेल प्रिंट कर दिया। समझ रहे ना? अगर हमने दिया 50, 60 और 40, 150 आया पर टोटल 50%। इफ p ग्रेटर देन 50, देखिए यहां पर ग्रेटर अगर आप सिर्फ रखते होते तो ये नहीं था और लड़का फेल हो जाता। इसलिए आपको बहुत ध्यान देना होगा कि कंडीशन क्या दी है, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर ग्रेटर देन, देखिए ग्रेटर देन इक्वल 50 है तो इधर गया और पास प्रिंट करके रुक जाएगा। तो ये लॉजिक्स है। इसी तरीके से आप इसका प्रोग्राम बहुत छोटा सा खुद से भी बना सकते हैं। बनाइए अब आप लोग। इनपुट $n, M1, M2, M3, 20 पे आपने क्या किया, टोटल निकाल दिया। लेट t इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3। फिर 30 पे क्या किया, लेट p इज इक्वल टू t बटे 3। 40 पे क्या किया, अब देखिए यहां तक ही आ गया। 40 पे क्या किया, कंडीशन चेक की। इफ p ग्रेटर देन इक्वल टू 50, अगर ट्रू है देन गो टू 200, कुछ भी लिख दीजिए। 200 पे क्या लिखना है, पास। अब पास के अलावा अगर आपको चाहते हैं कि नाम टोटल सब प्रिंट करना, तो आप देखिए प्रिंट $n, t, p और 210 पे क्या लिखा, प्रिंट पास। या इसी लाइन पे आप कर दीजिए t, p, ये तो आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या चाह रहे हैं। और 210 पे आपने एंड कर दिया, यहां पे ये पास प्रिंट करते हुए यहां पे। अच्छा, अब साहब अगर ये फॉल्स है तो कंट्रोल क्या होगा, देन के आगे वाला स्टेटमेंट, इफ p ग्रेटर देन 50 फॉल्स, देन के आगे वाला स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट हुआ। 50 पे आया और यहां पर क्या आपने प्रिंट कराया, प्रिंट t, p, फेल। और ध्यान दीजिए हमने ये बताया था कि ये फेल करने के बाद भी इस चौराहे पर आना, और ये चौराहा कौन सा है, एंड है। तो आप 60 पे लिखेंगे गो टू 210। आइए लॉजिक देखें। 60, 70, 80 टोटल हुआ 210। इस परसेंटेज कितना हुआ, 70। इस p ग्रेटर देन 50 ट्रू, कंट्रोल कहां आया, 200 स्टेटमेंट पे आया और यहां प्रिंट क्या किया, नाम टोटल ये और पास, और इसके बाद एंड आ गया। मान लिया आपने दिया 30, 40, 50, टोटल 120, परसेंटेज 40। इस p ग्रेटर देन 50 क्या हुआ, फॉल्स, देन क्या वाला स्टेटमेंट नहीं हुआ। कंट्रोल यहां आया और यहां फेल प्रिंट करते हुए यहां से ये रुक गए, गो टू 210 आया और ये इस तरीके से रुक जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस तरीके से ये प्रोग्राम्स की लॉजिक ट्रू फॉल्स और इस तरीके से कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कोई इसमें परेशानी की चीज नहीं है। आप फ्लोचार्ट की प्रैक्टिस कीजिए और फ्लोचार्ट अगर आपका सही है तो प्रोग्राम सही बनेगा। फ्लोचार्ट का काम ही है, फ्लोचार्ट बनाइए, उसके बाद आप सैंपल डेटा लेके उसको ड्राई रन कर लीजिए। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द 3 गिवन नंबर्स। 3 नंबर हैं, मान लिया एक नंबर है ए, दूसरा है बी और सी। हमने आपसे पहले भी बताया है कि नंबर हैं तो कंप्यूटर में, जैसे मैथमेटिक्स में, अगर आपको कोई वैल्यू लेना है आपको वेरिएबल्स की जरूरत है। हमने वेरिएबल 3 ले लिया, ए बी सी। तो हम पहला काम क्या करेंगे, हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद हमने तीनों वैल्यूज को एक्सेप्ट किया, इनपुट ए, बी और सी। उसके बाद देखिए हमेशा 3 वैल्यू, अभी तक 2 थी तो ए और बी को कंपेयर कर लिया, जो बड़ा था प्रिंट कर दिया। मगर अगर 3 लोग हैं, ये हैं 3 लोग, अनिल, सुनील, मनोज, किसकी हाइट ज्यादा है, क्या तीनों को आप कंपेयर कर सकते? नहीं, हमेशा कंपैरिजन 2 में होता है। हम यहां पर भी वही लॉजिक लगाएंगे, ए और बी को कंपेयर पहले करेंगे, जो बड़ा होगा उसको सी से कंपेयर करेंगे। समझ रहे हैं? तो देखिए हमने तीनों को लिया, उसके बाद हमने पहले 2 को कंपेयर किया, किसको, इज ए ग्रेटर देन बी। क्या आंसर आ सकता है, ट्रू भी आ सकता है,
फॉल्स भी। ट्रू कब आएगा? जब ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी, यानी इधर हम तब आएंगे जब हम बी से बड़े होंगे। अच्छा चलिए साहब, हम बी से बड़े हो गए, बचा कौन? सी। तो अब हम यहां कंपेयर करेंगे सी से। किसको? ए। इज ए ग्रेटर देन सी। अगर ये ट्रू हो गया, यानी ए बी से तो बड़ा ही है, सी से भी बड़ा हुआ, तो हमारा क्या हो गया आंसर? हमको कौन सा सबसे बड़ा हो गया? प्रिंट ए। और ये करने के बाद हमको रुक जाना है। ठीक, मान लिया ए बी से बड़ा तो है, मगर जब यहां आए तो ए सी से बड़ा नहीं मिला। अगर ए सी से बड़ा नहीं मिला यानी कि सी बड़ा है। अब अगर सी बड़ा हो गया ए से, तो क्या इसको अब आप बी से कंपेयर करेंगे? नहीं नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप ये सी जो है इनडायरेक्टली कंपेयर हो चुका। जब ए बी से बड़ा है और ए सी से छोटा ऑलरेडी है, तो ये सी इज डीम्ड टू बी ग्रेटर देन बी। तो हम यहां पर ये कहेंगे कि ये क्या है? बड़ा कौन सा हुआ? सी। तो यहां पर हम क्या करेंगे? प्रिंट सी, और यहां पर भी स्टॉप कर देंगे। देखिए ये एक लॉजिक चली। इसके बाद मान लिया हम इधर दूसरी लॉजिक चले, हमें ए को बी से कंपेयर किया, ए बड़ा नहीं मिला। बड़ा कौन सा हुआ? बी। तो अब हम बी बड़ा हो गया ए से, मगर सी से कंपेयर नहीं हुआ। तो अब हम ए को किससे कंपेयर करेंगे? बी को सी से। इज बी ग्रेटर देन सी? अगर यस हुआ तो हम क्या प्रिंट करेंगे? प्रिंट बी, और स्टॉप कर देंगे। इधर क्यों बी प्रिंट करेंगे? क्योंकि बी ए से भी बड़ा हो गया, सी से बड़ा हो गया। और अगर ये फॉल्स हुआ, यानी कि बी से बड़ा सी है, तो अगर हम ये ट्रू के केस में इधर चले गए और फॉल्स के केस में हम ये यहां लाके इसको जोड़ देते। फ्लोचार्ट में एंड हम एक ही बनाते हैं, तीनों एक ही जगह जोड़ रहे हैं, तो हम इसको आपस में तीनों को जोड़ देंगे। अब ये हम लोग सैंपल डेटा ले लें। 10 ए की वैल्यू, बी 5 और सी 3। इज ए ग्रेटर देन बी? ए बी सी, ट्रू। इज ए ग्रेटर देन सी? ट्रू। क्या करेगा? प्रिंट ए, और स्टॉप हो जाएगा। सही है ना? अब आइए हम लोग दूसरी चीज देखें। ए 10, बी 5, सी 13। इज ए ग्रेटर देन बी? ट्रू। इधर है इज ए ग्रेटर देन सी? ए ग्रेटर देन सी, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स हो रहा। इस रास्ते को पकड़ेगा, और ये रास्ता जब पकड़ेगा तो हम क्या प्रिंट करेंगे? सी प्रिंट करके रुक गए। यहां तक कोई शक नहीं। आइए अब दूसरा हम लोग देखें। ए 10, बी 15, सी 13। इज ए ग्रेटर देन सी? ए 10 है, बी 15, फॉल्स। ये रास्ता पकड़ा। इधर है इज बी ग्रेटर देन सी? ट्रू। बी प्रिंट किया, रुक गए। क्लियर है? अब हम इसको थोड़ा सा फिर डेटा बदल लेते हैं। 10, 5, 18। इज ए ग्रेटर देन बी? ट्रू। अरे फॉल्स, ए ग्रेटर देन बी नहीं है। हम इधर आए, इज बी ग्रेटर देन सी? ये भी फॉल्स है। फॉल्स है तो हम इधर आए, प्रिंट सी किया, और इधर आ गए। इसी का हम प्रोग्राम बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं। इसको ध्यान रखिए, थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड छोटा है और हमको इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो खैर चलिए, हम लोगों ने 10 किया। क्या लिया? इनपुट ए बी सी। इसके बाद हमने क्या कंडीशन चेक किया? 2 को पकड़ेंगे, कंपेयर हमेशा 2 में होगा। हमने 20 पे किया, इफ ए ग्रेटर देन बी। अगर ये ट्रू है तो हम फिर दूर भेज दे रहे। कहां भेज दें? देन गो टू, दूर कहीं भेज दिए, 200। और 200 पे हम क्या करेंगे? यहां आ जाएंगे। बीच की चीजें आप छोड़ दीजिए पूरी। 200 पे यहां आए, और यहां पे क्या लिखा आपने? अगला देखिए, ये 200 वाला स्टेटमेंट है। क्या है? इफ ए ग्रेटर देन सी। अब देखिए यहां पर फिर अगर ये ट्रू है तो फिर दूर भेजा, देन
गो टू, कहीं पर भी भेज दीजिए 500। देखिए रास्ता एक पकड़ते चलिए, ये ट्रू है तो यहां आए, ये ट्रू है तो यहां आए, कहां आए 500। और 500 पे आप क्या लिखेंगे, प्रिंट लार्जेस्ट क्या चीज, ए, और ए लिखने के बाद क्या करना है, एंड पे आना है। ये देखिए 510 पे हम एंड कर देते हैं। ये चौराहा याद रखिएगा एंड वाला। तो देखिए ये ट्रू यहां है, ये ट्रू यहां है। अब जब पकड़ना है तो उल्टा रास्ता पकड़िए यहां से। अगर ये ट्रू है तब तो यहां आए, और अगर फॉल्स है तो 210 पे आए। 210 पे मतलब ये रास्ता पहुंचे। इस रास्ते पे क्या है, प्रिंट सी। तो देखिए 210 पे आप क्या लिखेंगे, प्रिंट इज सी कॉमा सी। ध्यान दीजिए ये सी और ये सी में फर्क है, ये कोटेशन में है, ये तो ऐसे छपेगा, मगर यहां पर उसकी एक्चुअल वैल्यू। ये प्रिंट सी करके क्या जो हो रहा है, प्रिंट सी करने के बाद भी आपको यहां आना है, और ये हमने बताया था 510। तो 220 पे आप लिखेंगे गो टू 510। ध्यान दीजिए आप ये मत घबराइए। देखिए प्रोग्राम में कहा जाता है कि स्टेटमेंट नंबर शुड बी पॉजिटिव नॉन जीरो इंटीजर। ये कहीं नहीं लिखा कि 10 के बाद आप 1 के बाद 2 लिखिए, 2 के बाद, अरे 100 के बाद हम 300 लिखेंगे, 300 के बाद 310 लिखेंगे। तो इसलिए 200, 210, 220, 500, 510 आने दो। अब ध्यान दीजिए हम ये पूरा हमारा सॉल्व हो गया, ये पूरा सॉल्व हो गया ना, ये पोर्शन सॉल्व हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब यहीं पर अगर फॉल्स होता है, इफ ए ग्रेटर देन बी, ये फॉल्स होता है तो हम कंट्रोल हमारे नीचे आएगा, और नीचे कहां आएगा, ये वाली कंडीशन पे। अब क्या लिखेंगे, इफ बी ग्रेटर देन सी। बी ग्रेटर देन सी अगर ये ट्रू है तो देखिए देन गो टू, ये इसी पेट के अंदर रखिए। 200 है तो यहां पर आप 100 कर दीजिए, कोई लाइन नंबर दे, और यहां पे इफ बी ग्रेटर देन सी तब 100 भेजा। 100 पे क्या लिखा आपने, प्रिंट बी, प्रिंट बी इज लार्जेस्ट, कोटेशन बी। और ये प्रिंट करने के बाद भी आपको एंड आना है। एंड का निशान आपने ये लगाया था, तो यहां पर आप 110 पे क्या लिखेंगे, गो टू 510। ये भी पकड़ लिया आपने। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो कंट्रोल 40 पे आएगा, और 40 क्या है, प्रिंट सी। दो तरीका है इसको, या तो आप अलग से भी यहां पर प्रिंट सी करके कर सकते थे। कैसे, आप यहां पर लिख सकते थे प्रिंट, अगर ये फॉल्स है तो प्रिंट सी इज लार्जेस्ट कॉमा सी, और उसके बाद 50 पे क्या होगा, प्रिंट करके सी, आपको यही एंड पे आना है। आप कर सकते हैं गो टू 510, ये सही है। या आप ये देखिए ये पूरा पोर्शन आप यहां पर लिख चुके हैं 210 और 220। तो अगर आप इसको कॉमन बनाना चाहें तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं कि गो टू 210, कुछ दोनों सही है। 40 पे लिख दीजिए, 210 पे आएगा, क्या करेगा, प्रिंट सी इज लार्जेस्ट, और फिर रुक जाएगा, वही चीज है। आइए हम लोग सैंपल डेटा ले लें। 10, 5, 7। इज ए ग्रेटर देन बी, ट्रू, 200 पे आए। इज ए ग्रेटर देन सी, ट्रू, 500 पे आया, लार्जेस्ट इज ए। इसी तरीके से अगर हम ये कहें 10, 5, 17, इज ए ग्रेटर देन बी, ट्रू, 200 पे आए। इज ए ग्रेटर देन सी, ये फॉल्स हो गया, 500 पे नहीं जाएगा, कहां आएगा, 210 पे, लार्जेस्ट इज सी। इसी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो ये लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर्स भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग छोटे छोटे कुछ प्रोग्राम्स बनाइए और उसको वर्क कीजिए, और आप आराम से इसको कर सकते हैं। आज हमारे समझ में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टर्म थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स चीजें चलेंगे। यही है अरिथमेटिकल और लॉजिकल, यही 2 काम होते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए एंड इट विल बी गुड फॉर यू। थैंक यू।